Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying pentamerous actinomorphic flowers bicarpally ovate with oblique septa and fruit as a capsule और berry are characteristic feature of। तो सबसे पहले हम लोग पेंटामेरस की बात कर लेते हैं। पेंटामेरस का मतलब होता है ये यहाँ पे जो दे रखा है हमको पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये कंप्लीट फ्लावर के बारे में बात कर रखा है बेटा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहला देख लेते हैं। पेंटामेरस का मतलब होता है 5 पेटल्स होनी चाहिए, 3 4 5, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि वो फ्लावर जो किसी भी वर्टिकल सिमेट्री से काटेंगे हम लोग, किसी भी एनी वर्टिकल प्लेन से काटने के बाद क्या हो, दो इक्वल हाफ्स दे दे, चाहे हम ऐसे काटे चाहे हम ऐसे काटे, हमें क्या मिल जाए, दो इक्वल हाफ्स मिल जाए, ठीक है। टू इक्वल हाफ्स मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। नाउ दे आर सेइंग बाइकार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बाइकार्पलरी ओवरिक सेप्टा का मतलब हुआ, इसको मैं कंप्लीट 1 लिख देती हूँ, ये 1 है हमारा, ये 2, ठीक है। बाइकार्पली यानी कि दो कार्पल प्रेजेंट हो विद ऑब्लिक सेप्टा पाया जा रहा हो, तो बेटा ये कंडीशन पाई जाती है एक्साइल प्लेसेंटेशन में। एक्साइल प्लेसेंटेशन जहां पे ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में मल्टी कार्पलरी ओवरी होती है, यानी कि मल्टी कार्पलरी। हो सकता है कि बाई कार्पलरी भी हो सकता है ट्राई कार्पलरी भी हो सकता है टेट्रा कार्पलरी भी हो, ठीक है। तो लेकिन एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा जहां पे सेप्टा प्रेजेंट होगा ओब्लिक। फ्रूट एज कैप्सूल और बेरी, ये इसको हम तीसरा लिख देते हैं। तो बेटा तीसरा फ्रूट जो होते हैं वो कैप्सूल या फिर बेरी, दो टाइप के हो सकते हैं। कैप्सूल यानी कि ड्राई फ्रूट, फ्रूट जो होगा वो कैसा होगा, ड्राई होगा। और अगर वो बेरी है तो यानी कि वो कैसा होगा बेटा, बेरी फ्रूट्स आर फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी होंगे, फ्लैशी फ्रूट। अब हमें इतना तो पता चल चुका। अब वन बाय वन हम अपनी फैमिली देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो फैमिली है वो है लिलिएसी। लिलिएसी, तो लिलिएसी में बेटा मैं पहले पॉइंट की बात करूं, अगर पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो बेटा इसमें जो फ्लावर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक तो होते ही हैं, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगा सकते हैं हम लोग, ये मैंने एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगा दिया। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन ये होता है, ठीक है, मैं यहाँ भी बना देती हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन ये है। अब बात करें पेंटामेरस की, तो बेटा इसमें लिलिएसी फैमिली में पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ का मतलब है सेपल प्लस पैटल, ठीक है। दोनों क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप उनको, दिखने में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और अरेंजमेंट पाई जाती है 3+3। 3+3 का मतलब हुआ कि ये पेंटामेरस नहीं है, कैसी हो गई, ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, ठीक है। तो ट्राइमेरस कंडीशन है यहाँ पे। बाई कार्पलरी ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा, तो बेटा इनमें एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे बाई कार्पलरी ओवरी नहीं है। कौन सी कार्पलरी ओवरी है, ट्राई कार्पलरी ओवरी है, ट्राई कार्पलरी ओवरी है, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब मैं फ्रूट की अगर बात करूं तो लिलिएसी में दोनों टाइप के यानी कि कैप्सूल एंड बेरी दोनों फ्रूट पाए जाते हैं। फ्रूट की अगर बात करें तो कैप्सूल एंड बेरी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन मैच नहीं कर रही है वो है एक तो हमारी पेरियंथ वाली, दिस, एंड देन एक्साइल प्लेसेंटेशा में ट्राई कार्पली ओवरी होगी, तो ये मैच नहीं करती, तो लिलिएसी को तो हम कैंसिल कर देते हैं कि या तो हमारा आंसर है ही नहीं है। दूसरी फैमिली है हमारी एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी, तो बेटा एस्ट्रेसी जो है आपकी कंपोजिट फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। आप लोग इसको, इसमें जो एग्जांपल देखते हैं वो है सनफ्लावर। तो बेटा सनफ्लावर इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। इनमें ये बेसिकली फ्लावरिंग एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, ठीक है, फ्लावर ही करते हैं ये, ठीक। तो इनमें बेटा पेंटामेरस जो है, पहले तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं, ये हम बना देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जाइगोमॉर्फिक भी फ्लावर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश दे के जाइगोमॉर्फिक को भी दे देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेंटामेरस, तो बेटा पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। कैसे, पेंटा एंड ट्राई दोनों ही प्रेजेंट है, ट्राई भी है, ट्राई एंड पेंटामेरस। इनमें रे ऑफ फ्लोरेट बनती है पेंटामेरस, यानी कि सेसाइल फ्लावर जो होते हैं वो लगे हुए पाए जाते हैं, सेसाइल ऐसे करके रे और फ्लोरेट बनती है। बट पेटल जो है वो ट्राइमेरस से लेके पेंटामेरस तक हो सकती है ना। ओवरी की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो ओवरी पाई जाती है बेटा वो बाइकार्पलरी होती है, ठीक है। बाइकार्पलरी ओवरी प्रेजेंट है इनमें, तो बाइकार्पलरी हमारी मैच करिए। लेकिन प्लेसेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रेसी फैमिली में बेटा बेसल प्लेसेंटेशन पाई जाती है, बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। तो बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब है कि सेप्टा जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, सेप्टा पाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने ले लिया। देन फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा एस्ट्रेसी फैमिली में जो फ्रूट पाया जाता है वो होता है सिप्सेला। फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है, सिप्सेला,
ठीक है। सिप्सेला जो फ्रूट होते हैं बेटा, ये डेवलप होते हैं बाइकार्पली सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से। ठीक है। इनमें पेरिकार्प एंड सीड कोट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं, और इनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आपने देखा होगा ये ऐसे करके काफी सारे रूएंदार स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पैपस। पैपस कहलाता है ये। ठीक है। तो सिप्सेला फ्लावर है, यहाँ पे बेरी और वो फ्लावर नहीं दे रखा, तो हमारी एस्ट्रेसी फैमिली भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये भी जो है राइट नहीं है। ठीक है। फ्लावर बिल्कुल अलग हो रहा है, ट्राइमेरस एंड पेंटामेरस दोनों प्रेजेंट है, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं है। ठीक है। तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। देन तीसरी हमारी जो फैमिली है वो है ब्रेसिएसी। ब्रेसिकेसी। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली को आप लोग क्रूसीफेरी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फ्लावर आते हैं इसमें। तो बेटा इनमें जो फ्लावर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। तो पेंटामेरस फ्लावर प्रेजेंट है इनमें। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक भी प्रेजेंट है इनके अंदर। अब मैं बात करूं कार्पल की, तो बाय कार्पलरी भी प्रेजेंट है इसमें, सारी चीजें मैच करती जा रही हैं। देन इनमें जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है बेटा, लेकिन वो प्लेसेंटेशन होता है पैरेटल, पैरेटल प्लेसेंटेशन। और अगर पैरेटल प्लेसेंटेशन की बात करी जाए तो इनमें सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, इनमें फॉल्स सेप्टम पाए जाते हैं, फॉल्स सेप्टा। फॉल्स सेप्टा पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, रैपलम बोलते हैं, रैपलम। सेप्टम नहीं है, फॉल्स सेप्टम है, तो कॉल्ड रैपलम। और अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो बेटा इनमें जो फ्रूट पाया जाता है वो उसको कहते हैं सिलिकुआ, सिलिकुआ। सिलिकुआ जो फ्रूट होता है वो बेटा ये डेवलप होता है बाइकार्पली सिंकार्पर सुपीरियर ओवरी से। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, पैरेटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है। डेहिसेंस के बाद दोनों सूचर जो होते हैं, चाहे डॉर्सल हो चाहे वेंटर हो, वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जो ओवरी होती है वो कैसी दिखती है, बायलॉक्यूलर दिखती है। ठीक है, फॉल सेप्टम की वजह से। और उस सेप्टम के पास ही क्या लगे हुए थे, सीड लगे हुए पाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा मस्टर्ड वाले में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। वेंट्रल एंड डॉर्सल दोनों साइड से खुल जाएंगे, तो जब भी खुल जाते हैं तो यहाँ पे सीड्स ऐसे लगे हुए पाए जा रहे होते हैं, काफी सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं खुलने के बाद। ठीक है। तो इनमें फ्रूट क्या है, सिलिकुआ फ्रूट है। ठीक है। लेकिन सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, रैप्लम प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ब्रेसिएसी भी हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हम सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी में बेटा पेंटामेरस फ्लावर भी प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बायकार्पली ओवरी विद ओब्लिक सेप्टा यानी कि एक्साइल प्लेसेंटेशन भी प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके की प्लेसेंटेशन पाई जाती है इनमें। ये लगी होंगी सीड्स, सीड सीड सीड, ये हमारे लॉक्यूल हो गए, और ये हमारी ओवरी वॉल हो गई। ये बायलॉक्यूलर है, बाइकार्पल की 1 कार्पल 2 कार्पल। ठीक है। ये सेप्टा प्रेजेंट है बीच में। फ्रूट जो है इनमें दोनों पाए जाते हैं, कैप्सूल एंड बेरी दोनों तरीके के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे एग्जांपल क्या हो गए, सोलेनेसी। सोलेनेसी की में आप लोग पढ़ते हो ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, इन सारी चीजों को पढ़ते हो। तो राइट हमारा जो है वो आंसर क्या है, सोलेनेसी। सोलेनेसी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।